प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपनी स्पेस, अपनी समय, अपनी ऊर्जा के साथ एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब बैठे हैं, तैयार हैं। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारे स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। सभी मास्टर्स डिवाइन बीइंग से, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करेंगे, परम गुरु मंडली से पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और हमारे स्वाध्याय के जो भी मास्टर्स हैं और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, सभी का आवाहन करते हुए, सभी को नमन करते हुए सेशन शुरू करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हैं कि हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमारी भी चेतना को जोड़ लें, हमें मेधा, ज्ञान, विद्या, विनय, विवेक प्रदान करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। आज कल्पना जानी जी का स्वाध्याय है, सो मैं उनको इनवाइट करती हूँ और साथ ही साथ नवीन जी को भी कि वो इनका इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर को। आज कल्पना जानी जी हमसे जुड़ी हैं स्वाध्याय करने के लिए। तो मैं कल्पना जानी जी के बारे में बताना चाहूंगा कि कल्पना जी राजस्थान से हैं। इन्होंने ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इसके बाद ये गुजरात रहने लगी, राजकोट शहर में शादी के बाद। और यहाँ ये हिंदी टीचर रही हैं, जो अब रिटायरमेंट हो चुकी है। और मैम जन्म से ही आध्यात्मिक हैं। इनको सैर, प्रकृति की सैर करना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। 2012 से मैम सिटी योग से जुड़ी। इनको आध्यात्मिक की पुस्तकें पढ़ने का बहुत अधिक शौक है। स्वाध्याय और ध्यान मैम है वो नियमित रूप से करती हैं। और मैम को जिस भी ग्रुप में मौका मिलता है उसी ग्रुप में स्वाध्याय और ध्यान की सेवा देती हैं। और आज मैम हमारे साथ पत्री सर की भगवत गीता का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5 का स्वाध्याय करवाएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन अभिनंदन है। थैंक यू सो मच थैंक यू नवीन मैम। जी, थैंक यू। और कल्पना जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद नवीन जी। और पितामह पत्री जी को नमस्कार करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ और सभी दिव्य ऋषि मुनियों को नमन करके आज का सेशन शुरू करती हूँ। और जो भी जूम से जुड़े हुए हैं अभी अभी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को भी नमन, और जो बाद में भी यूट्यूब से देखेंगे उन सभी को भी मेरा नमस्ते। भगवत गीता अध्याय 6 का 5वां श्लोक शुरू करने जा रही हूँ। उद्धरेतात्मानम् आत्मानं नात्मानमं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रपुरात्मनः। फिर से एक बार पढ़ती हूँ थोड़ी बहुत। उद्धरेतात्मानम् नात्मानं वसादयेत् आत्मेव आत्मानो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अब इन संस्कृत के शब्दों का अर्थ देखते हैं। आत्मना यानी अपने द्वारा, आत्मानम यानी अपना, उद्धरेत यानी उद्धार करना चाहिए, आत्मनम यानी अपना, न अवसाद्य तो अधोगति नहीं होनी देनी चाहिए ही, क्योंकि आत्मा एवं यानी आप ही, आत्मन यानी अपना, बंधु यानी मित्र, आत्मा व यानी आप ही, आत्मन रिपु यानी शत्रु। अब इस श्लोक का भावार्थ देखते हैं। अपने द्वारा ही
अपना आत्मोद्धार करना चाहिए। आत्मपतन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की बंधु है, मित्र होती है, और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी होती है। आइए इसका विस्तार से विवरण देखते हैं। हर एक का उद्धार उनको स्वयं ही करना पड़ता है। हमें ही अपनी उन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति हमें स्वयं को ही करनी पड़ती है। एक दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते, कभी कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। खुद ही अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही अपने कार्य को करना पड़ता है। एक दूसरे की भूख को नहीं मिटा सकते। जैसे कि हम किसी को भूख लगी और खाना उसके बदले में कोई नहीं खा सकता, जिसे नींद आती है उसे ही सोना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो साधना करता है उसे ही करनी चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने को खुद की उन्नति करनी है, उच्च स्थिति में आना है, तो उसे ही साधना करनी पड़ती है। जिसका ज्ञान है उसे ही अर्जित करना है। यानी यहाँ जहां से भी हमें जो भी ज्ञान मिलता है, वो हमें खुद को ही अपनी आत्मा की उन्नति के लिए अर्जित करना पड़ता है, चारों तरफ से प्राप्त करना पड़ता है। जिस भी ज्ञानी पुरुष से, संत महापुरुष से, जिनसे भी ज्ञान मिले, उसको ज्ञान प्राप्त करके हमें खुद ही उतारना पड़ता है। जो कोई अच्छी तरह से ध्यान साधना करके योगी बनकर आत्मज्ञान को अर्जित करते हैं, महानता उनकी ही है। जो भी कोई, यानी कि हमें अगर अपनी उन्नति करनी है तो हमें ध्यान साधना करना है। तो जो ध्यान साधना करेगा, जो योगियों से, महापुरुषों से, महान लोगों से ज्ञान प्राप्त करेगा, वही योगी बनकर बनेगा। और जब योगी बनेगा तो उसकी आत्मा को अर्जित करते हैं, वही ज्ञान अपने लिए अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, और उसकी उन्नति होकर के वो महानता, उनकी आत्मा महानता की ओर बढ़ेगी, महानता की ओर आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें खुद ही साधना करनी है, खुद ही ज्ञान प्राप्त अर्जित करना है। और योगी बन करके, जब हम योगी बन जाएंगे ध्यान साधना और ज्ञान करके, तो हमारी आत्मज्ञान हमें और बढ़ जाएगा, हमारा आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान बढ़ जाएगा तो कार्य भी अच्छे होंगे, अपने कर्म अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से महानता हमें मिलेगी। एक ही महानता दूसरे की कभी नहीं हो सकती। यानी जो महान बना है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, इतना अर्जित किया है, उसके लिए कर्म किया है, उसके लिए साधना की है, वैसे साधना और ज्ञान प्राप्त करके उस अनुसार कर्म किए हैं, तो वही महान हो सकता है। कोई दूसरा उस मेहनत करे या दूसरा ज्ञान अर्जित करे और वो आपको महान बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें खुद ही, हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं। जो हम करेंगे उसका फल हमें खुद को ही मिलेगा। यानी हमें खुद अपने कार्य करने हैं, हमारे कर्मों को हमें ही ठीक करते रहना चाहिए। यानी हमें पूरी स्वतंत्रता है, हमें ज्ञान भी अर्जित करने की स्वतंत्रता है, हमें ज्ञान बढ़ाने की भी स्वतंत्रता है। और हमें ही अपना खुद का स्वयं विश्लेषण करके हमें पता चलना चाहिए कि हमें किस और आगे बढ़ना है, हमें कैसे कर्म करके आगे चलना है। और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे नहीं, और भौतिक सुख की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा पतन निश्चित ही है। तो हम ही अपने कार्य को, अगर ऐसा हो जाए कि हमें जो अधिकार मिले, हमें जो पद प्रतिष्ठा मिली है, उसमें ही हम अपने सुख को खोजते रहें, उसी में ही हम मग्न होते रहें, और हम अपनी आत्मा की कल्याण के बारे में सोचे ही नहीं, करें नहीं, तो हमारी राह अलग हो जाएगी, हम बुरी राह पर हैं। तो इसे भी हमें ही देखना है, और हमारे कर्मों को ही हमें फिर से ठीक करते रहना है। वो भी कैसे कर पाएंगे? ध्यान में मग्न होकर के। अगर ऐसा लगे कि हम पतन की ओर जा रहे हैं या खुद ऐसे चले भी गए हैं, तो बाद में भी अपनी आत्मविश्लेषण करके, स्वयं परीक्षण करके, और हमें उसको ठीक करना है। और वो कैसे? ध्यान में मग्न होकर के। जब हम ध्यान में मग्न होंगे तो हमारा चित्त शांत होगा, और हमें ज्ञान होगा, हमारी बुद्धि ठीक से कार्य करेगी। तो हमें ध्यान से ही हमें अपना कर्म भी हमें ठीक करने का राह मिलती जाएगी, और हम कर्म भी अपने ठीक करते जाएंगे। और ऐसे ही हमें करना चाहिए।
इससे आत्मशक्ति बढ़ती है। जब हम इस तरह का जीवन जीने लगते हैं, ध्यान में मग्न होकर के, ज्ञान बढ़ा करके, कर्म अच्छे करके, तो हमारी आत्मा शक्ति बढ़ती है, हमारी आत्मा की उन्नति होती है। तब आत्मा ही बंधु बन जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमने स्वतंत्रता तो मिल गई है, अब आप ही को देखना है कि भौतिक में को कार्य देख करके आत्मा की आपकी पुकार नहीं सुननी है और किन कामों में लग जाना है। तो ऐसा नहीं, आपकी आत्मा ही आपकी सच्ची मित्र है, वही सच्ची दोस्त है। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी आनी चाहिए और हमें सीखना है, हमें उस पर हमेशा ध्यान देते रहना है कि हमारा सच्चा मार्ग दिखाने वाली हमारी अंतर आत्मिक आत्मा ही है। उसे ही दोस्त मानिए, उसकी पुकार सुनिए और भौतिक मन को उससे आगे मत जाने दीजिए, उसको मत दबाने दीजिए। आत्मा की आवाज सुन करके और अपने कार्य करते रहिए। सच्चा मित्र तो आपकी आत्मा ही है। ऐसा नहीं है तो समय को व्यर्थ कर रहे हैं। अगर हमें ये विश्लेषण नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो हमारे कार्य गलत होते जाएंगे, विचार गलत होते जाएंगे, व्यवहार गलत होता जाएगा। तो ऐसा होने से क्या कर रहे हैं हम, अब जो पृथ्वी पर जो कार्य लेकर के आए हैं, और हमें तो कुछ ही समय है यहाँ पे रहना। हमारा सच्चा घर तो ब्रह्मांड में ऊपर ही की दुनिया में ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपना ही समय व्यर्थ गवा रहे हैं, हम अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा को हम ही मृत्यु की दशा की ओर ले जा रहे हैं। तो हम ही अपना प्रयत्न पतन कर रहे हैं, हम ही अपनी आत्मा को इस ओर धकेल रहे हैं कि अच्छा किस दिशा में ले गए हैं, वो हमें ही देखना है। अपने कार्यों से अपनी आत्मा का उद्धार करके और अच्छी दिशा में अपने कार्यों को लगा करके हमें उसे अच्छी दिशा देना है, तभी हमारी दशा भी अच्छी होगी। तब हम ही अपने शत्रु हो जाते हैं। और अगर हम इस तरह से अपना ध्यान नहीं रखेंगे और अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनेंगे, कर्म के अच्छे नहीं करेंगे और भौतिक सुख को ही ज्यादा इस तरह से मानते हुए, क्षणिक लगता है वो, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारा ये अधिकार है, हमारे ये पद है, हमारी ये प्रतिष्ठा है, और उसी में ही मग्न होकर के हम कितने ही इस तरह के कार्य करेंगे, तो हम भी अपने शत्रु बन रहे। और हमारी ये आत्मा क्या होगी कि किसी भी लोक में, किसी भी समय में हमारी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता सदा हम ही है। तो यानी हमने यही इसमें है कि हम ही अपनी आत्मा के मित्र भी हैं और हम ही अपनी आत्मा के शत्रु भी हैं। अब हमें ही अपने मन, कर्म, वचन से हमें देखना है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, किस ओर मोड़ रहे हैं अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाना है या पतन की ओर ले जाना है। चाहे किसी भी लोक में हो, काम किसी भी समय हो, हमारी वास्तविक का सृष्टिकर्ता सदा हम ही है। जैसे कि पति जी कहते हैं, वी आर द क्रिएटर अवर ओन डेस्टिनी। तो उसी तरह से हम ही अपने क्रिएट करते हैं। तो चाहे सतयुग में हो, कलयुग में हो, भूलोक में हो या सत्य लोक में, चाहे किसी भी लोक में, किसी भी युग में, जब भी हमने जन्म लिए हैं, सतयुग में, कलयुग में, भूलोक में या सत्य लोक में, तो हम ही तो है इसके कर्ता। के शैशवात्मा दशा हो या वृद्धात्मा, हर युग में, हर जन्म में, जब भी हमने किसी भी जन्म में जब भी हमने लिया है जन्म, तब हम ही ने अपने कर्मों को करके ही हमने ही अपनी ये सृष्टि करता हुए हैं। हम ही अपने सृष्टि करता है, किसी भी युग में हो, शैशवावस्था दशा हो या वृद्धावस्था, हमारी कोई सी भी दशा हो। हम देखते हैं कि जैसे ही हम जैसे बचपन होता है, तो बचपन भी हम देखते हैं हमारे शरीर, तो बचपन में कैसा उछलता कूदता और आनंद करता हुआ शरीर होता है, और उसको क्या हम पकड़ पाते हैं? नहीं। फिर वही वैसे ही वो अवस्था आगे जाकर के जवानी में आ जाते हैं हम, और हम देखते हैं कि जवानी में भी हम कितनी अच्छी तरह से मस्त रह करके अपनी जिंदगी, क्या हम उसको पकड़ पाए? नहीं। तो इसी वजह से यानी शैशवात्मा दशा हो या वृद्धात्मा दशा हो, हम देखते हैं हम पकड़ नहीं सकते हैं। वो सब वो है, उसको, वो शरीर है। शरीर तो यहाँ वहां सब भी बदलेगा ही, उसकी स्थिति एक तरह से नहीं रहेगी। तो रहेगा क्या? आत्मा। चाहे वो शैशवात्मा है, अब हमें उससे आगे बढ़ते बढ़ते उस आत्मा को वृद्धात्मा दशा तक ले जाना है।
और वो कैसे कर सकते हैं हम? ज्ञानी से, ज्ञान बन करके, ज्ञान इकट्ठा करके ही हो सकता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अज्ञानी भी बन सकते हैं और ज्ञानी भी बन सकते हैं। तो हमें इस बात पर पूरी तरह से देखते रहना है, आत्मविश्लेषण करते रहना है। पंडित हो या पामर हो, हमारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता हम ही हैं। हमने देख लिया कि जो हम ही हैं, अपनी आत्मा को उच्च स्थिति में ले जाने वाले भी हम ही हैं, और जिस भी स्थिति में जो भी बना रहे हैं वो हमारे ही कर्म हमें कर रहे हैं। तो सृष्टिकर्ता कौन हुए? हम खुद ही। हमारी मुंह की बात ही हमारे माथे पर की लिखावट है। हम जो बोलते हैं, कहते हैं ना, वाक क्षेत्र पे पूरी किताब पितामह ने बताई है कि किस तरह से वो हमारे जीवन में एक एक कार्य पर असर डालती है। तो हमारे मुंह से जो भी वाणी निकली, जैसे भी शब्द लिए, वही हमारा भविष्य है। बस आज जो वर्तमान में हम बोल रहे हैं, वही हमारे माथे की लिखावट है, वही हमारा भविष्य है। जो जैसा हम कहते हैं बोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तो इसी तरह से जैसे हम वाणी रखेंगे तो वैसा ही हमारा वर्ताव होगा, और वही हमारे भविष्य में मुड़ करके वही कार्य हमारा आएगा, और उसी तरह की परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लिखावट हम ही ने लिखी है। चाहे हम अपनी भावनाएं देखें, तो भावना ही हमारे भविष्य के रूप में परिणाम होती है। जैसे सिर्फ बोली से ही नहीं, पर हमें अपने भाव भी ऐसे ही रखने हैं। हमारी ही भाव है, हमारे ही दुष्ट के भाव, प्रेम के भाव, करुणा के भाव, तो जैसे भाव होंगे तो वैसा ही हमें अपने भविष्य में उसका परिणाम हमें भुगतना का मिलेगा। तो चारों तरफ अगर हम प्रेम 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 प्यार बांटते जाएंगे, अपने हृदय कमल को ब्रॉड करते जाएंगे, करुणा और प्रेम का भाव रखेंगे, तो ऐसा ही हमें भी अपने चारों ओर ऐसा ही लोग मिलेंगे। ऐसे ही आत्मा क्या हमारे साथ में मिलन होगा, हमें अच्छे ही ज्ञानी लोग के मिलेंगे। यानी हमारा भविष्य भी, हमारी भावनाएं, हमारा वक्तव्य, यही सब लिखते हैं। और यहाँ तक कि हम जो बोलते हैं, जो भावनाएं करते हैं, और हमारी जो सोच है, सोच भी हमारी है। तो सोच के भी परिणाम होते हैं। हम जो सोचेंगे वह हमारे कार्य में उतरेगा। कार्य में उतरेगा तो हम अपनी आत्मा का किस तरह से कल्याण कर सकते हैं या पतन की ओर ले जाते हैं, ये हमारे ही कर्म देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारी सोच है, हमारी बातें हैं, तो उसी अनुसार हमारे कर्म भी होते हैं। तो हम अपना उद्धार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर नीचे गिर रहे हैं, ये हमारा इन्हीं सभी बातों से, हमारे ही व्यवहार से, हमारी सोच, हमारी बातें, हमारे कर्म, उसी से ही हमारा उद्धार भी होता है और हम नीचे भी अब गिर सकते हैं। और उसी अनुसार हमारी आत्मा की स्थिति भी शैशवावस्था से और कहाँ कहाँ बढ़ रही है, वो भी हम ही करते हैं। हर एक क्षण को पीसना है हमें, अपना स्व परीक्षण करते रहना है। हम कहते हैं ना, मिरर वर्क करिए, हम ये भी हमने कई वर्कशॉप में सीखा है। तो हर क्षण को पीसना है, सदविनियोग करना है, अच्छे भाव से, अच्छी तरह से, अच्छे विनियोग से इसका सद यानी अच्छाई का इकट्ठा करना। बोलने में, सोचने में, बातें करने में, कर्म करने में, सदविनियोग, इन सबको इकट्ठा करके फिर